और आइए पहली खबर की ओर चलते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के बीच हिंदुओं की आवाज उठाने वाले इस्कॉन को एक राहत मिली है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। वहीं हिंदुओं के समर्थन में भारत खुलकर सामने आ गया है। संसद में दिए एक बयान में विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि सभी नागरिकों की सुरक्षा बांग्लादेश की सरकार की जिम्मेदारी है और वहां की सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। अस्तित्व और भविष्य को लेकर अंधकार में डूबे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए गुरुवार को हाईकोर्ट से उम्मीद की एक किरण फूटी। भले ही इस फैसले से आम अल्पसंख्यकों के जीवन में तुरंत बड़ा बदलाव ना आए, लेकिन इतना जरूर है कि ये टूटती आस की डोरी को जोड़ने की एक कोशिश होगी। हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। कहा कि सभी धर्मों के लोगों के बीच बहुत सौहार्द है और आपसी सम्मान और प्यार कभी नहीं खोएगा, इसलिए आवेदक को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। दरअसल विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक वकील की मौत के बाद अदालत से बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ चटगांव और रंगपुर में आपातकाल की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब तलब किया था। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। हालांकि इस्कॉन और हिंदुओं को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इस्कॉन के शिवचर स्थित केंद्र को कुछ लोगों ने जबरन बंद करा दिया। इधर भारत में संसद से लेकर सड़क तक रोष है। मामले पर विदेश राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि भारत ने बांग्लादेश के हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। राज्यसभा में लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सभी नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी वहां की सरकार की है, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों की तोड़फोड़ और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ भेदभाव की बहुत सारी घटनाएं पिछले कुछ महीनों में सामने आई हैं। भारत सरकार ने इसे लेकर बांग्लादेश सरकार के सामने चिंता जताई है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। हिंदुओं के बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ भारत समेत विश्व के कई देशों में आवाज बुलंद होती दिखाई दे रही है। शेख हसीना ने भी इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ विरोध करने वाले चिन्मय प्रभु को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि फौरी तौर पर इस्कॉन को अदालत से राहत तो मिल गई, लेकिन अब भी उस पर संकट बरकरार है। जमात जैसे कई कट्टरपंथी संगठन इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। मारूफ रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मारूफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि भारत में भी काफ़ी गुस्सा, वहाँ पर जो हिंदुओं की हालत है बांग्लादेश में, जिस तरह से वहाँ पर इस्कॉन के संत को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद भारत में सड़कों पर भी काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में काफ़ी वहाँ पर प्रदर्शन हुए हैं इसको लेकर के। संसद में भी आज विदेश राज्य मंत्री की ओर से बयान दिया गया। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है बांग्लादेश ज़्यादा इस मसले को लेकर के कार्रवाई के मूड में नहीं दिखता? देखिए, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अच्छे ही थे जब तक बेगम शेख हसीना ने आके बांग्लादेश से छोड़कर हिंदुस्तान में शरण जब से लिया है। उससे बांग्लादेश के काफी लोग, आवाम की जो एक गुस्सा है बेगम शेख हसीना के खिलाफ, वो अब नजर आ रहा है लोगों की हर एक हरकतों के अंदर। इसमें जो ये इस्कॉन ग्रुप के एक मंक हैं जिनका नाम चिन्मय दास साहब है, उनके खिलाफ लोग अब काफी गुस्सा दिखा रहे हैं। कारण ये है कि इन्होंने कुछ ऐसा तो खास किया नहीं है जिससे कि बांग्लादेश में इस किस्म के मांगे हों उनके खिलाफ, लेकिन बांग्लादेश में हालत बिगड़ती गई है पिछले कुछ महीनों के अंदर। भारत को एक किस्म से बांग्लादेश का अब दुश्मन दिखाया जा रहा है और कारण इसका यह है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अभी फिलहाल इतने अच्छे नहीं है। जब तक शेख हसीना हमारे साथ हैं, उनको मोदी सरकार ने शरण दिया है, लेकिन बांग्लादेश में ये
जो इस्कॉन ग्रुप के एक लीडर हैं चिन्मय दास, उनका कुछ एक चीजों से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसलिए ये देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इनको इनके खिलाफ सेडिशन यानी कि देशद्रोही या देश दुश्मनी का चार्ज लगाया जाए और इनको एक किस्म से अरेस्ट किया जाए। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लोग बोल रहे हैं इस बात को बढ़ाने के लिए। इतनी कोई खास समस्या बिगड़ी नहीं है। अभी समस्या ये है कि बांग्लादेश के अंदर कई ग्रुप्स हैं जो मौका ढूंढ रही हैं भारत के खिलाफ बात खड़ी करने के लिए। मारूफ साहब यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ पर हिंदू परेशान हैं, कई सारे प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। भारत उन हिंदुओं के हित में बोल रहा है। आज भी विदेश राज्य मंत्री की ओर से बयान दिया गया, इससे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह के वहाँ पर हालात बने हुए हैं, कट्टरपंथी तत्व वहाँ पर हावी हो रहे हैं, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है, अंतर्राष्ट्रीय जगत से कोई बड़ी आवाज़ इसके खिलाफ आ नहीं रही है। आपका बहुत जरूरी सवाल ये है और इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि पहली बात तो ये है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं जिनका जो ऐलान जिसकी माने रखता है, वो कई चीजों में अभी बिजी हैं। जैसे यूक्रेन की लड़ाई हो या इजराइल और लेबनान के अंदर या इजराइल और गाजा स्ट्रिप के अंदर जो लड़ाई चल रही है, उन चीजों में लोग ऐलान जो देंगे उस पर ज्यादा नजर है लोगों की। दूसरी चीज ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू आबादी है, जो उनकी आबादी हिंदू आबादी करीब बांग्लादेश के अंदर 8% है, उसके खिलाफ लोगों ने जो आवाजें उठाई हैं, जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है, उसमें कोई कारण नहीं था कि वो भारत को भी इसके अंदर सीट के लाए, क्योंकि अभी तक भारत ने इन ग्रुप्स का कोई इतना खास मदद नहीं किया। आप जिनको इतिहास का थोड़ा आइडिया है, जब 71 की लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश बना था, तो भारत के कई सैन्य अफसर थे जैसे जनरल जेकब, उन्होंने ये बताया था उस टाइम कि भारत के जो बाकी अधिकारी थे कि अभी ही एग्रीमेंट के अंदर आप ऐसे क्लॉज डाल दें जिससे हिंदू माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाए। ठीक है मारूफ साहब, उस समय जो हुआ था उसके बाद वहाँ पर लंबे समय तक कई सरकारें वहाँ पर चली, चाहे हम बीएनपी की सरकार की बात करें या शेख हसीना की सरकार की बात करें, और उन सरकारों के दौरान वहाँ पर जो हिंदू माइनॉरिटी है या दूसरी माइनॉरिटी हैं, उनके हकूक़ वहाँ पर पूरे के पूरे रखे गए। किसी तरह का उनके साथ बड़े अत्याचार की खबरें नहीं आई। लेकिन अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के ऊपर जो वहाँ की दोनों पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ, उनका दबाव है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर चुनाव कराएं। कहीं यही तो कारण नहीं है कि मोहम्मद यूनुस के चेहरे के पीछे और इस अंतरिम सरकार में जो कट्टरपंथी तत्व हावी हैं, चाहे हम जमात की बात करें या हिजबुत तहरीर की बात करें, ये सब एक दबाव डाल रहे हैं, इस तरह के जो कार्यकलाप वहाँ पर चल रहे हैं, हिंदू विरोध का एक दबाव डाल रहे हैं, ताकि जो चुनाव का दबाव दोनों राजनीतिक दल वहाँ पर डाल रहे हैं उससे थोड़ा सा टाइम बाई कर सकें। ये ऐसा हो सकता है क्या? ये भी है, और असली इन लोगों के दिल में ये बात है कि चुनाव का बहाना लेके ये जितने ऑपोजिशन ग्रुप्स हैं उनके ऊपर दबाव डालें, क्योंकि अभी तो जो देखने में आया है कि ज्यादातर तादाद के लोग जो हैं वो अभी जो इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस साहब की है उनके हित में है, और उन लोग जो है अभी चुनाव का बहाना लेके दूसरे ग्रुपों के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। असली बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो हालात है
वो कुछ हद तक शेख हसीना को जिम्मेवार माना जा सकता है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ जो बांग्लादेश के लोगों को दिल में जो गुस्सा है, वो आप आम हिंदू पॉपुलेशन जो बांग्लादेश में है, जो अच्छे तरीके से रह रहे थे, जिन्होंने कानूनी तौर पे काम मारूफ करते साहब, आए भारत हैं। सरकार के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का वहाँ पर गुस्सा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध रहे हैं, चाहे वो ट्रेड के संबंध रहे हों या कल्चर के संबंध रहे हों, काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। इवन बेगम खालिदा जिया के समय भी वहाँ पर भारत और बांग्लादेश के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। शेख हसीना के समय भी ये काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। ये अलग बात है कि अंतरिम सरकार जब से वहाँ पर आई है, तब से वहाँ पर कट्टरपंथी तत्व हावी हो गए हैं, वहाँ पर आतंकी तत्व वहाँ पर हावी हो गए हैं, इस्लामी चरमपंथी वहाँ पर हावी हो गए हैं, और यही कारण है कि भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पर एक लहर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मारूफ साहब, हमारे साथ बने रहिएगा आप, और इसके बाद एक और खबर पर हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं,